नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 413 413 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवतम महापुराण की पुस्तकों का आश्रय लेकर 18,000 श्लोकों वाले इस परम पावन ग्रंथ को श्रवण और पठन कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए हम लोग इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम में स्कंद 8 अध्याय 11 आज के सत्र में आरंभ करेंगे। अध्याय 11 जिसका नाम है इंद्र द्वारा असुरों का संहार, इसमें 48 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 8 से अब तक के कुल श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 440 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से 6,761 हो जाएगी। श्लोकों के वर्गीकरण के क्रम में देखें तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक सबसे पहले इंद्र और बलि के मध्य वाक युद्ध होता है। 10 से 12 तक बलि महाराज की पराजय का उल्लेख किया गया है। 13 से 18 में इंद्र द्वारा जंबासुर का वध किया गया है। 19 से 25 अन्य असुरों द्वारा इंद्र पर प्रहार है। 26 से 41 में इंद्र द्वारा बल पाक नमुची इन असुरों का संहार किया गया है। तत्पश्चात 42 से 45 में नारद मुनि द्वारा देवताओं को आगे युद्ध करने से रोका गया है और अंतिम 3 श्लोकों में शुक्राचार्य द्वारा पराजित हत असुरों को पुनः जीवित किया गया है। तो बहुत ही रोचक विषय है, एक एक करके हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। समुद्र मंथन स्कंद 8 में अध्याय 5 से श्लोक अध्याय 12 तक है और एक और अध्याय इसके पश्चात है जो भगवान शिव और मोहिनी मूर्ति के रूप में है, जिसे हम इस सत्र के अध्याय की समाप्ति के पश्चात अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो स्कंद 8 में विशेष रूप से परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कि विभिन्न मनवंतरों में भगवान की गतिविधियों का उल्लेख करें। सुखदेव गोस्वामी द्वारा ये सब वृत्तांत वर्णन किए जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद के असीम अनुग्रह, उनके मार्गदर्शन में उनकी पुस्तकों का आश्रय लेते हुए हम इन विषयों को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 413 में सभी का स्वागत है। हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं यहाँ स्कंद 8 अध्याय 11 इंद्र द्वारा असुरों का संहार। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर हम सभी यहाँ श्लोक भी देख पाएंगे। स्कंद 8 अध्याय 11 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच अथोऽसुरा प्रत्युपलब्धचेतस परस्य पुंस परयानुकम्पया जघ्नुर्भृशं शक्रसमीरणादयस्तांस्तान् रणेयैरभिसन्नता। फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान हरि की परम कृपा से इंद्र, वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। तो जहाँ अध्याय 10 समाप्त हुआ था, अंतिम कुछ श्लोकों में श्लोक संख्या 53, 54, 55, 56, 57 अंतिम 5 श्लोक थे, जहाँ देवताओं पर असुर इतने भारी पड़ने लगे कि उन्होंने भगवान को स्मरण किया। भगवान हरि स्वयं उपस्थित होते हैं और उसके पश्चात असुरों का नाश करते हैं। तो यहाँ जब अध्याय आरंभ हो रहा है तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवत कृपा से सारे देवता जीवित हो गए और उन्हीं असुरों को परास्त करने में सक्षम थे जिन्होंने अभी उन्हें परास्त किया था। तो जब जीवन में भगवत कृपा होती है तब दानवीय, नास्तिक, अधार्मिक प्रवृत्तियां हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाती हैं। वो अविजित नहीं रह जाती हैं, उनको जीता जा सकता है। इसलिए हरिनाम का आश्रय, श्रील प्रभुपाद द्वारा उद्धृत 4 नियम, ये वास्तव में हमें अधार्मिक प्रवृत्तियों से सामना करने के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवनचर्या में। तो भगवान के द्वारा दिए गए सामर्थ्य से वही असुर जिन्हें देवता भय से सामना करने में का साहस नहीं कर पा रहे थे, अब उनको पराजित करने लगे। वैरोचनाय संरब्धो भगवान पाक शासन उदयक्षत यदा वज्रम प्रजाहा इति चुक्रुषु। जब परम शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने महाराज बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया तो सारे असुर हाय हाय चिल्लाकर शोक करने लगे। वज्रपाणी तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं मनस्विनं सुसंपन्नं विचरन्तं महामृधे। गंभीर, सहिष्णु तथा लड़ने के साज सामान से भली भांति युक्त बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। तथा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण ललकारा। तो बलि महाराज उपस्थित है आमने सामने, क्योंकि इससे पहले पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि असुर जब सामना ना कर पाए प्रत्यक्ष तरीके से तो वो अदृश्य हो गए थे और उन्होंने देवताओं के ऊपर एक ऐसा पहाड़ बना दिया था और जिससे इतने प्रकार के बड़े बड़े भीषण आयुध निकल निकल कर देवताओं को त्रास दे रहे थे। अब भगवत कृपा से वो जो अभी तक अदृश्य थे अब सामने युद्ध स्थल में घूम रहे थे। तो इंद्र यहाँ पर अभी पराक्रमी हो गए हैं अ, भगवान के अद्भुत सानिध्य से, उनकी कृपा से। तो उन्होंने बलि को युद्ध के लिए यहाँ ललकारा है। तो प्रथम 8-9 श्लोकों में हम ये श्रवण कर रहे हैं। नटवन्मूढ़ मायाभी माया ईशान जिगीषसि जित्वा बालान् निबद्धक्षान् नटहरति तद्धनम्। इंद्र ने कहा, रे धूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों को बांधकर कभी कभी उसका धन ले जाता है,
उसी प्रकार तुम यह जानते हुए कि हम सब ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं, अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। तो मायावी शक्ति तो दोनों पक्षों के पास थी, ये सत्य है। गोवर्धन लीला में हम श्रवण करते हैं किस प्रकार इंद्र के आदेश पर संवर्तक अनेकों प्रकार की विभिन्न बिजलियां, भीषण वर्षा वर्षा के भी विभिन्न प्रकार करके ब्रजवासियों को परेशान करना चाहते हैं। तो इंद्र स्मरण कर रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं कि माया शक्ति तो हम दोनों के पास है, तुम कौन सी माया शक्ति दिखाकर हमें अलग प्रकार से विचलित करना चाहते हो। आरुरुक्षन्ति माया भी उत्सिश्रिप्सन्ति ये दिवम तान्दस्युन्विधुनोमि अज्ञानपूर्वस्माच्च पदादध। उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवाता हूँ। तो इंद्र ने शब्द वाक युद्ध कहा गया है, शब्दों के प्रहार से इस प्रकार बलि को पराजित किया है। और यहाँ पर जब वो ये कह रहे हैं कि जो उच्च लोकों को पहुंचने का स्वप्न देख रहे हैं, उनको मैं इस ब्रह्मांड के सबसे निम्न लोकों में भिजवाता हूँ। तो आगे कथा आएगी कि बलि महाराज कैसे पृथ्वी के नीचे वाले लोगों को, निम्न लोक जिन्हें कहा गया, वहां पर निवास करने के लिए भेजे जाएंगे। यहाँ संकेत है, भगवान के भक्त द्वारा की गई कोई भी क्रिया, गतिविधियां भगवान की प्रेरणा से संचालित होती हैं। इंद्र ने यहाँ पर शब्द प्रयोग कर दिए हैं कि मैं नीचे के लोकों में भेजने में सक्षम हूँ, और वास्तव में ये सामर्थ्य उन्हें भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। तो उच्च लोकों में जाने के लिए सद्गुण चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो माया के द्वारा भौतिक प्रकृति में आसक्ति लगाए रहने के बाद उच्च लोकों में जाने का प्रयास करता है, वास्तव में वे निम्न लोकों में भेजे जाते हैं। तो यांत्रिक साधन से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत अवश्य हो सकता है कि कुछ यौगिक चमत्कारिक गतिविधियों पे सिद्ध हस्तता प्राप्त करके जीव उच्च लोकों में जा सके। कथा भी आती है हमारे शास्त्रों में। त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के मध्य होने वाले किंचित लीलामय वैमनस्य का ज्ञान था त्रिशंकु को। त्रिशंकु ने वशिष्ठ से कहा, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ ने कहा, सशरीर स्वर्ग सदैव के लिए वास करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मनुष्य योनि में ये संभव नहीं है। त्रिशंकु को पता था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में थोड़ी अनबन चल रही है। उन्होंने विश्वामित्र के पास जाके कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग में निवास करना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, संभव नहीं है। उन्होंने कहा, यही बात तो वशिष्ठ मुनि ने भी कही। विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ ने तुम्हें मना किया है, तो मैं तुम्हें अवश्य अवश्य पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पर क्या अंततः वो पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। विश्वामित्र ने हठ में आकर अलग स्वर्ग का निर्माण करना भी आरंभ कर दिया था अपने तपो तेज बल से। पर माया के द्वारा आप उच्च लोकों में दीर्घ काल तक वास नहीं कर सकते। उच्च गुणों से, सद्गुणों से, जिसे हम पुण्य कहते हैं, उससे कुछ समय काल तक निवास का अवसर उपलब्ध होता है, पर सदा सर्वदा केवल माया के बल पर उच्च लोकों में गमन संभव है, निवास संभव नहीं है। तो बलि को स्मरण करा रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं कि इसके लिए इस प्रकार मांस, मदिरा, व्यभिचार, आसुरिक कार्य करते हुए यहाँ आप सदैव के लिए निवास नहीं कर सकते। सोहम दुर्मायिनस्तेद्य वज्रेण शतपर्वणा क्षीरो हरिष्ये मंदात्मन घटस्व ज्ञातिभिः सह। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अत्यल्प है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरने की ही चेष्टा दिखा करो। तो कह रहे इंद्र कि तुम्हें लगा कि तुम माया बल से हमें सदा के लिए पराजित कर सकते हो, पर हमारे पास भगवत कृपा है। ये जो वज्र प्राप्त हुआ है वृतासुर वाले प्रसंग में, हमें स्मरण है कि ये दधीचि की हड्डियों के पुण्य प्रताप से प्राप्त है। कहते हैं इंद्र महाराज कि
अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ, बंधु-बांधवों के साथ तुम अधिक से अधिक युद्ध करने के लिए, चुनौती देने के लिए आ सकते हो, पर तुम उसमें विजित हो जाओगे, ये संभव नहीं है। बलि महाराज इतना सुनने के पश्चात उत्तर देते हैं, श्लोक संख्या 7 में। श्रीबली उवाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कीर्तिजय अजय मृत्यु सर्वेषां स्युः अनुक्रमात्। बलि महाराज ने उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं निश्चय ही नित्य काल के वश में हैं और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः यश, विजय, हार तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। तो ये नीति है, ये धर्म है। जो युद्ध में उपस्थित है वो जीत सकता है, वो हार सकता है। जीतने पर वो विजय उत्सव मना सकता है, हारने पर उसे मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। कहते हैं बलि महाराज, ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित हो रहा है। इसलिए विजयी या पराजित होना वास्तव में हमारे वश में नहीं है। तो बलि महाराज ज्ञान में अत्यल्प नहीं थे। बलि महाराज अत्यंत विचारवान थे। युद्ध में अपने विपक्ष को शब्दों से आघात करके विचलित करना ये युद्ध नीति है। इसलिए इंद्र ने यहाँ पर बलि महाराज हमारे नवधा भक्ति में जब आत्मनिवेदन की बात होती है तब उसके सबसे सशक्त उदाहरणों में से एक आते हैं। आगे जब कथा आएगी तो हम सभी को पता है बलि महाराज किस प्रकार अपने आप को भगवान द्वारा वामन रूप धारण करके याचना करने पर सब कुछ सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में बलि महाराज मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है। बलि महाराज कहना चाह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र ने धमका रहे हैं, ये युद्ध के लिए जो इच्छुक वीर पुरुष होते हैं उनके लिए सुशोभित नहीं है। श्लोक संख्या 8 में अपने वचन को और समृद्ध करते हुए कहते हैं बलि महाराज, तत् इदं काल प्रशनं जगत पश्यन्ति सूरय न ह्यस्यति न शोचन्ति तत्र यूयम पंडिता। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए न तो हर्षित होते हैं न सोचते हैं। क्योंकि तुम लोग अपने विजय पर हर्षित हो, अतः तुम्हें अत्यंत विद्वान नहीं कहा जा सकता। तो स्पष्ट करते हैं बलि महाराज सुख में सुखी, दुख में दुखी जो होने का भाव रखते हैं, वास्तव में इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव में अधिक दिखते हैं। इंद्र बलि को कहते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं हो। बलि इंद्र को यह कहकर कि तुम भी बहुत अधिक विद्वान पुरुष नहीं प्रतीत होते हो। क्यों? क्योंकि तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो, पर तुम सुख के, विजय के मदान्ध होकर इस प्रकार के वचन कह रहे हो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं तुम इतनी बुद्धिमानी भरी बातें कर रहे हो, मैं इनको मारूंगा, मैं ये नहीं युद्ध करूंगा तो ये नहीं मरेंगे। जाने वाले को इस जगत से कोई रोक नहीं सकता प्रकृति के वश में। तो बुद्धिमान व्यक्ति जीवित के लिए शोक नहीं करते, मरने वाले के लिए शोक नहीं करते। उस अर्थ में वहां पर आध्यात्मिक दृष्टि से अर्जुन को समुन्नत करने का भगवान ने प्रयास किया था। यहाँ बलि महाराज इंद्र को कह रहे हैं, तुम प्रकृति के नियमों से भलीभांति अवगत होते हुए भी इस प्रकार के वचन कह रहे हो। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ अपने नियत कर्म को करने के लिए। तो शब्दों के इस वाक्य युद्ध में बलि जो कह रहे हैं वास्तव में यदि वो व्यवहार होता तो अन्यों द्वारा उनके पक्ष के अन्य असुरों द्वारा वो दर्शित नहीं कराया गया है। पर क्योंकि यहाँ केवल और केवल वाक युद्ध हो रहा है तो दोनों पक्ष एक दूसरे को हताहत करने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 में न वयम मन्यमानानाम आत्मानं तत्र साधनम गिरो व साधु शोच्यानाम गृहीम मर्म ताड़ना। तुम देवता लोग अपने आप को अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने का कारण मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण साधु पुरुष तुम्हारे लिए शोक करते हैं।
अतएव तुम्हारे वचन मर्म स्पर्शी होते हुए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। तो बहुत महत्व की बात कह दी है यहाँ पर बलि ने। बलि ने कहा कि जिस क्षण शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति वाले तुम कहने के लिए प्रकृति के उच्चतर भावों में स्थित हो, गुणों में अधिष्ठित हो, पर अपने आप को अपनी विजय, महत्व और प्रभाव का कारण मान लेते हो, उसी क्षण तुम अज्ञानी इस श्रेणी में आ जाते हो। और फिर जब जब परास्त होते हो, जब जब परेशान होते हो, तब तब ब्रह्मा जी की शरण में, शिव जी की शरण में, ब्रह्मा और शिव के मार्गदर्शन में भगवान की शरण में आते रहते हो। तो तुम कह तो रहे हो मुझे पीड़ित करने वाले वाक्य, पर मैं भी तुम्हें बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं समझता। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक इंद्र और बलि के मध्य वाक युद्ध हुआ है। 10, 11, 12 में बलि महाराज की पराजय को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हुए कहते हैं, श्री शुकुवाच इत्याक्षिप्य विभुम वीरो नाराचे वीरमर्दन आकर्णपूर्णे अहनत आक्षेपे आत्म पुनः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार के कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों को मर्दन करने वाले बलि महाराज ने नाराज बाणों को अपने कान तक खींचा और उनसे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों से प्रताड़ित किया है। तो आक्रमण अब तीरों के साथ साथ शब्दों से भी आरंभ हो गया। एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत् तदधिक्षेपम् स्तोत्राहत इव द्विप। चूंकि महाराज बलि की फटकारें सत्य थी, अतएव इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ, जिस तरह एक हाथी पीलवान द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर भी कभी विचलित नहीं होता। तो इतना तो भेद एक पाप कर्म, अधार्मिक प्रवृत्ति में संलग्न व्यक्ति को भी ये पता होता है कि वो सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार या नियमों के अनुसार सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो अपने वचनों की, अपने मन की हठता से अपने आप को कुछ भी समझाए, पर अपने अपने कर्म के हम सभी साक्षी होते हैं। हमें पता होता है कि ये हम नीति परक तरीके से कर रहे हैं या अनीति से कर रहे हैं। तो इंद्र को कोई असंगत बात नहीं लगी है बलि के द्वारा ऐसा कहे जाने पर। जैसे हाथी के लिए कहा जा रहा है, जब उसे अंकुश से नियंत्रित किया जाता है तो उसे पता होता है कि ये व्यवहारोचित है। श्लोक संख्या 12 में प्राहरत कुलेशम तस्मामोघम परमर्दन सयानोन्यपत भूमो छिन्न पक्ष इवाचल। जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपना अमोघ वज्र बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से चलाया, तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुयान समेत भूमि पर गिर पड़े, मानो कोई पर्वत पंख कट जाने से गिरा हो। तो पहले ये भी कथा है वास्तव में। अम, तो देव ऋषि में नारद मुनि का नाम आता है, एक पर्वत मुनि भी थे। तो पहले पर्वत भी गति करते थे और श्रापवश उन्हें फिर एक स्थान पर स्थिर कर दिया गया। तो पंखों से आकाश में उड़ने की क्रिया पर्वतों द्वारा की जाती थी। जब ऐसे पर्वत मृत हो जाते हैं तो वे जमीन पर गिर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक वाङ्मय में ऐसे अनेक उदाहरण हैं और वहां वे विशाल मृत शरीरों के रूप में रहते हैं। तो पंख पर्वत जैसे पंख कटने से गिर गया हो, ऐसे बलि महाराज इंद्र के वज्र प्रहार से जमीन पर आकर गिर गए। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्बो बलि सख सुह्यत अभय यात् सौहृदं सख्यु हतस्यापि समाचरन्। जब जम्बासुर ने देखा कि उसका मित्र बलि गिर गया है, तो वह उसके शत्रु इंद्र के समक्ष प्रकट हुआ, मानो मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। तो श्लोक संख्या 13 से लेकर 18 तक इंद्र द्वारा जम्भासुर का यहाँ पर वध, इस प्रसंग का उल्लेख किया गया। जम्बासुर ने ये देखा, इंद्र की सेवा में स्वयं इंद्र क्षमा कीजिए बलि की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होकर जम्बासुर कहते हैं,
स सिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रन्हसा जत्रो अताड़यत् गजं च सुमहाबल। अत्यंत शक्तिशाली जंभासुर सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आया और उसने अपनी गदा से उसके कंधे पर बलपूर्वक प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। तो जंबासुर सामने है इंद्र के। गदा प्रहार व्यथितो भृशं विह्वलितो गज जानुभ्यां धरणिं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययो। जंभासुर की गदा से चोट खाकर इंद्र का हाथी विचलित और पीड़ित हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए और वह अचेत होकर गिर गया। श्लोक संख्या 16 में ततो रथो मातलिना हरिभिर्दश शतैर्वृत आनीतो द्वीपम उत्सृज्य रथम आरुरुहे विभु। तत्पश्चात इंद्र का सारथी मातली इंद्र का रथ ले आया जिसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। तब इंद्र ने अपने हाथी को छोड़ दिया और वह रथ पर चढ़ गया। तो असुर और सुर दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। पराक्रम और सामर्थ्य आसुरी प्रवृत्तियों में नास्तिक और आस्तिक में समान हो सकता है, पर जो आस्तिकों के पास अतिरिक्त रूप से होता है वो भगवत आश्रय होता है, भगवत कृपा होती है। इतना जंभासुर के प्रहार से वज्र धारण किए हुए इंद्र का वाहन ऐरावत वो पीड़ित हो गया, घायल हो गया। तब मातली ने रथ के साथ इंद्र को युद्ध में बने रहने में सहायता की है। तो सारथी है मातली और जंभासुर से सामना करने के लिए इंद्र हाथी को छोड़कर रथ पर सवार हो जाते हैं। तो अगले 2 श्लोकों में जंबासुर के बारे में वर्णन आएगा, किस प्रकार जंबासुर का नाश हो रहा है। तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तु दानव सत्तम शूलेन ज्वलता तुम तम तु मयमानो हन्नम वृधे। तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तो दानवसत्तम शूलेन ज्वलतां तं तु मयमानो हन्नन्मृधे। मातली के सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए असुर श्रेष्ठ जम्बासुर मुस्कुराने लगा। फिर भी उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपने त्रिशूल से मातली पर प्रहार कर दिया। सेहे रुजं सुदुर्मर्षां तत्त्वमालम्ब्य मातली इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्ध वज्रेण अपहारात् शिरम्। यद्यपि मातली की वेदना असह्य थी, किंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सह लिया। किंतु इंद्र जम्बासुर पर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो पूरे ब्रह्मांड में इस देव दानव युद्ध से बिल्कुल मार काट मची हुई है। आगे कुछ विभूतियां उपस्थित होंगी। तो इस प्रकार 13 से लेकर 18 में इंद्र द्वारा जंबासुर के वध का उल्लेख है। श्लोक संख्या 19 से लेकर 25 तक अन्य असुरों द्वारा इंद्र पर अब प्रहार किया जाएगा। तो बलि गिर गए हैं, जंबासुर गिर गए हैं। अब इसके पश्चात श्लोक संख्या 19 में जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नमोचि च बलः पाक तत्रापेतु त्वरान्विता। जब नारद ऋषि ने जम्बासुर के मित्रों तथा संबंधियों को यह जानकारी दी कि जम्बासुर मारा गया है, तो नहुष, बल तथा पाक नामक 3 असुर बड़ी तेजी से युद्ध भूमि में आ गए। तो नारद मुनि उपस्थित है यहाँ पर। वचोभिः परशेन् इन्द्रम् अर्दयन्तास्य मर्मसु शरे अवाकिरन्मेघा धाराभिः इव पर्वतम्। इंद्र को कठोर मर्मभेदी शब्दों से भला बुरा कहते हुए इन असुरों ने उस पर बाणों से उसी प्रकार वर्षा की जिस तरह वर्षा की झड़ी किसी महान पर्वत को धो देती है।
हरिन् दश शतानि याजो हर्यश्वस्य बलशरे तावद्भि अर्दयामास युगपत् लघुहस्तवान्। बल नामक असुर ने युद्ध भूमि में परिस्थिति को तुरंत संभालते हुए इंद्र के सभी 1,000 घोड़ों को उतने ही बाणों से एक साथ घायल करके संकट में डाल दिया। तो यहाँ जो हम सिद्धांत सीखते हैं, शांति के समय में, युद्ध के समय में उन सिद्धांतों का प्रयोग हो रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद वर्णन में रुचि दिखाते हुए बिना किसी अतिरिक्त तात्पर्य के विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं युद्ध में, वैसे वैसे दोनों पक्षों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। असुरों ने बाणों की वर्षा कर दी है। बल नामक असुर ने इंद्र के 1,000 घोड़ों के लिए उतने ही बाण एक साथ डालकर उसे संकट में डाल दिया है। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक् सकृत संधान मोक्षेण तत् अद्भुतम अभूत रणे। एक दूसरे असुरपाक ने अपने धनुष पर 200 बाण चढ़ाकर और उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे सात सामान से भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भूमि में यह निसंदेह एक अद्भुत कार्य था। तो हम वर्तमान के जो राजा रहे हैं कुछ एक वर्षों पहले, उन्हें विभिन्न प्रकार के धारावाहिकों या मनोरंजन के लिए बनाई गई पिक्चर मूवी में देखते हैं और एक साथ वो 3 बार 4 बार या 11 बार प्रकार से रख के धनुष पर जब प्रहार करते हैं तो हमें यही आश्चर्यचकित करने वाला लगता है। यहाँ संख्या बल दी गई है पर हमें भिन्न युग के मनुष्यों की आकृति का अंतर समझते हुए 200 बाणों को एक साथ रखकर प्रहार करना ये अद्भुत है, आश्चर्यजनक है पर सत्य भी है। ये स्मरण रखना चाहिए। ये 200 बाणों की संख्या ऐसे कहीं से उठाकर नहीं रख दी गई है। वास्तव में ऐसा उस देश काल में संभव था। नमुचि पंचदशभि स्वर्ण पुंखे महाइषुभि आहत्य व्यनदत् संख्ये सतोय इव तोयद। तब एक दूसरे असुर नमुची ने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया जो जल से भरे बादल के समान गरज रहे थे। तो बल, पाक और नमुची तीनों एक साथ अलग अलग प्रकार से, कोई 1,000 घोड़ों के लिए 1,000 बाण छोड़ रहा है, कोई 200 बाणों से रथ को, इंद्र को और चक्कों को प्रहार कर रहा है। यहाँ 26 से 41 में बल, पाक और नमुची का इंद्र द्वारा संहार, इससे पहले अभी हम जो श्रवण कर रहे हैं इस क्रम में इनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम का उल्लेख है। कहते हैं श्लोक संख्या 24 में, सर्वतः शर्कुटेन शक्रम सरथ सारथिम सर्वतः शरकूटेन शक्रं सरथसारथिं छादयामा असुरासुरा प्रावृत्य सूर्यमिवाम्बुदा। अन्य असुरों ने अपने बाणों की निरंतर वर्षा से इंद्र को उसके रथ तथा सारथी सहित ढक दिया, जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक देते हैं। श्लोक संख्या 25 में अब आरंभ हो रहा है। अलक्ष्यंत अलक्ष्यन्त तमतीव विह्वला विचुकृषु देवगणा सहानुगा अनायकाश त्रिभुवेन निर्जिता वणिक् पथा भिन्न नवो यथार्णवे। देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से सताए जाने तथा युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण अत्यंत चिंतित थे। वे बिना नायक या कप्तान के उसी प्रकार विलाप करने लगे जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वस्त होने पर व्यापारी विलाप करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में,
जिस प्रकार भौतिक जगत यहाँ मर्त्य लोक में कभी कभी जहाज ध्वंस हो जाने पर व्यापारी विलाप करने लगते हैं, अर्थात ऐसी विपदाएं आ जाएं जिसमें अपने सामर्थ्य से सामना करने का साहस ना रह जाए। तो उच्च लोकों में भी ऐसी कभी कभी विपदाएं आती रहती हैं। कोई भी लोक महत्व के साथ शिल प्रभुपाद जोर देते हुए कहते हैं यहाँ पर, कोई भी सृष्टि का उच्च लोक शून्य या जीवों से रहित नहीं है। चंद्रलोक सूर्यलोक ये कोई कंकड़ीली पथरीली भूमि नहीं है, वहां प्राणियों का निवास है। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी की भांति प्रत्येक लोक जीवों से पूर्ण है। और कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ऐसा न मानने का कोई कारण नहीं है कि अन्य लोकों में कोई जीवन नहीं है। ततस्तुराशाटिषु ततस्तुराशाटिषु बद्धपञ्जरात् विनिर्गतः शाश्वरथध्वजाग्रणी बभो दिशखं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव शपप्यये। तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के पिंजर से अपने को छुड़ाया। वह अपने रथ, झंडे, घोड़े तथा सारथी के साथ प्रकट हुआ और आकाश, पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सबकी दृष्टि में तेजवान तथा सुंदर लग रहा था। तो बाणों के आवरण से इंद्र रथ, सारथी, घोड़ों सहित अदृश्य से दिखने लगे, दिख ही नहीं रहे थे। जैसे जहाज के लिए कहा गया कि कप्तान की अनुपस्थिति में जो व्यापारी हैं वो विचलित हो जाते हैं, वैसे ही देवतागण विचलित हो गए जब इंद्र अपने स्वयं के स्वरूप में रथ के साथ सारथी और घोड़ों सहित अदृश्य से हो गए। पर इंद्र ने स्वयं को वापस युद्ध के मैदान में सभी को दर्शित कराया। निरीक्ष्य पृतनाम देव परेरभ्यर्दितां रणे उदयक्ष त्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा। निरीक्ष्य पृतनां देव परे अभ्यर्दितां रणे उदयक्ष त्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधररुषा। जब वज्रधर नाम से विख्यात इंद्र ने देखा कि उसके सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस प्रकार सताए जा रहे हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। स तेनेव अष्टधारेण शीर्षि बलपाकयो ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम्। हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को अनेक संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने वज्र द्वारा काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। तो दो चले गए हैं, बल और पाक। नमुची अभी उपस्थित है। श्लोक संख्या 29 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, नमुची तद्वधम दृष्ट्वा शोकामर्षुरुषान्वित जिघान सुरिंद्रम नृपते चकार परमोद्यमम। हे राजा, जब असुर नमुची ने बल तथा पाक दोनों असुरों को मारे जाते देखा तो वह दुख और शोक से भर गया। अतः उसने क्रुद्ध होकर इंद्र को मारने का महान प्रयास किया है। अश्मसारमयं शूलं घंटावधेमभूषणं प्रगृह्य अभ्यद्रवत् क्रुद्ध हत असि इति वितर्जयन् प्राहीणो देवराजाय निनदन मृगराटिव। सिंह गर्जना करते हुए नमुची ने क्रोध में आकर इस्पात का एक भाला उठाया जिसमें घंटियां बंधी थी और जो सोने के आभूषणों से सज्जित था। वह उच्च स्वर से चिल्लाया, अब तुम मारे गए। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नमुची ने अपना हथियार चलाया। तो बाणों का प्रयोग हो चुका है, धनुष बाण का अलग अलग प्रकार से। अब यहाँ पर भाले का प्रयोग हुआ है। तो भाला उल्लेख है कि घंटियों से बना हुआ था, तो भीषण प्रहार था। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तदा पतत् गगन तले महाजवम्
विचिक्षिदे हरिषुभिः सहस्रदा तमाहनत्सेन कंधरे रुषान्वितस्त्रीदशपतिः शिरोहरन् रुषान्वितस्त्रीदशपति शिरोहरन्। हे राजा, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि की ओर गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने नमुची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट सके। सामर्थ्य है इंद्र के पास, असुर वही है, स्थितियां वही है, परिस्थितियां वही है, पर अभी उसमें भगवत सामर्थ्य का प्रवेश हो गया है। वही इंद्र हैं, वही असुर हैं। जैसे स्कंद एक में जब हमने श्रवण किया था, यदि हमें स्मरण हो, भगवान के लीला तिरोधान के पश्चात जब युधिष्ठिर द्वारा अर्जुन को द्वारका भेजा गया था कि बहुत समय से भगवान का कोई समाचार नहीं मिला है। अर्जुन पहुंचते हैं द्वारका में, वहां हमने श्रवण किया था कि वो अंतःपुर की स्त्रियों को आक्रांताओं से नहीं बचा पा रहे थे। और वहां पर अर्जुन कहते हैं, मैं वही अर्जुन हूं, ये वही गांडीव है। पर कृष्ण, आपकी उपस्थिति में महाभारत के युद्ध में हम विजित हो गए और आपकी अनुपस्थिति में मैं यहाँ सामान्य लुटेरों से सामना कर पाने में अक्षम हूँ। तो इंद्र वही है, जब अपने सामर्थ्य के बल पर जीव इस जगत में संकट का सामना करना चाहता है तो वो यत्र तत्र सर्वत्र सभी तरफ से घिरा हुआ अनुभव करता है। पर जब भगवान का सामर्थ्य उसमें समाहित हो जाता है, तब परिणाम भगवत इच्छा से भिन्न आता है। तो भगवत इच्छा से भिन्न आने का अर्थ ये नहीं कि भगवान की इच्छा से अलग आता है। भगवत इच्छा से भिन्न आने का अर्थ है कि जो भगवान चाहते हैं वैसा आता है। समान परिस्थिति में परिणाम भिन्न दिखने लगता है हमें, क्योंकि अब वहां पर भगवत इच्छा उपस्थित हो गई। इंद्र के साथ वही हो रहा है, वही असुर हैं, पर अब उनके पास भगवान का आशीर्वाद है, सामर्थ्य है, और इसलिए वो विजित हो रहे हैं। श्लोक संख्या 32 में, न तस्य हि त्वचमपि वज्रवर्जितो विभेदयः सुरपतिनोऽजिसीरितम् तदद्भुतं परमतिवीर्यवृत्तिभेद तिरस्कृतो न मुचिशिरोधरत्वचा। यद्यपि इंद्र ने नमुची पर अपना वज्र बड़े ही वेग से चलाया था, किंतु वह उसकी खाल को भेद तक नहीं पाया। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस सुप्रसिद्ध वज्र ने वृतासुर के शरीर को भेद डाला था, वह नमुची की गर्दन की खाल को रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। तो नमुची के प्रहार से स्वयं को बचाने के लिए इंद्र ने वज्र का प्रयोग अवश्य किया, पर वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और जो इंद्र अभी इतने आश्वस्त दिख रहे थे, वो अगले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भयभीत दिखने लगे। तस्मादिन्द्र बिभेत शत्रो वज्र प्रतिहतो यत किमिदं दैवयोगेन भूतं लोक विमोहनम। जब इंद्र ने वज्र को शत्रु से वापस आते देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी ऊंची दैवी शक्ति से तो यह सब कुछ नहीं हुआ, अर्थात ये स्वाभाविक नहीं था कि वज्र जो छोड़ा गया है, जो अमोघ है, वो इस प्रकार बिना हानि पहुंचाए वापस लौट आए। तो इंद्र भयभीत हो गए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 34 में, येन मे पूर्वमत्रीणाम पक्षक्षेद प्रजात्य ये कृतो निवेशितां भारे पतत्रे पततां भुवि। इंद्र ने सोचा, पूर्व काल में जब अनेक पर्वत अपने पंखों के द्वारा आकाश में उड़ते हुए भूमि पर गिरते थे और लोगों को मार डालते थे, तो मैं अपने इसी वज्र से उनके पंख काट लेता था। तपसारमयं त्वाष्ट्रं वृतो येन विपाटित अन्ये चापि बलोपेता सर्वास्त्रैरक्षतत्वच। यद्यपि वृतासुर त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार समाहार था,
तो भी इंद्र के वज्र ने उसका काम तमाम कर दिया था। निसंदेह वही नहीं, अपितु ऐसे अनेक अग्रणी वीर भी जिनकी खाल को अन्य हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे, इसी वज्र द्वारा मारे गए। तो इंद्र स्मरण कर रहे हैं कि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ के सामर्थ्य से वृतासुर को उत्पन्न किया था, और उस तप के सामर्थ्य का भेदन करने में मेरा वज्र सक्षम था। अन्य अनेक अवसरों पर भी इस वज्र ने ये सामर्थ्य दिखाई है। फिर आज नमुची पर प्रहार करके ये वापस कैसे लौट आया बिना उसको क्षति पहुंचाए। सोऽयं प्रतिहत वज्र मया मुक्तो सुरेल्पके नाहं दद् नाहं तदा ददे दण्डं ब्रह्म तेजोऽप्य अकारणम्। सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो असुरे अल्पके नाहं तदा ददे दण्डं ब्रह्म तेजोऽप्यकारणम्। किंतु अब वही वज्र एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी प्रभावहीन हो गया है। अतएव ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी यह मेरे लिए अब एक सामान्य डंडे की तरह व्यर्थ हो गया है, इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति शक्रम विषीदंतम आहवाक अशरीरिणी नायम शुष्के रथो नाद्रे वधम अर्हति दानव। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब दुखी इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था, तो एक अशुभ देह रहित वाणी ने आकाश से कहा, यह असुर नमुची किसी शुष्क या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता। तो वज्र की महिमा नहीं कम हुई थी, यहाँ नमुची के पास अतिरिक्त सुरक्षा कवच था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मयास्मे यद्वरो दत्तो मृत्युनैवाद्र शुष्कयो अतोन्याश्चिंतनीयस्ते उपायो मघवन नृपो। आकाशवाणी ने यह भी कहा, हे इंद्र, क्योंकि मैंने इस असुर को वर दे रखा है कि वह कभी किसी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जाएगा, ते उसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। परिस्थितियां सहायक है, इसलिए जिसने नमुची को आशीर्वचन दिए हैं वो स्वयं उद्घोषणा कर रहे हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ताम देवीं गिरमाकर्ण्य मघवान सुसमाहित ध्यायन् फेनम अथ अपश्यत उपायम अभयात्मकम। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि झाग ही ऐसा साधन है जो न तो गीली होती है न शुष्क होती है। दो बार यहाँ पर दोनों श्लोकों में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अशुभ वाणी कहा है। अशुभ वाणी दोनों अर्थ में अशुभ है। अशुभ इसलिए है क्योंकि उसने असुर की सुरक्षा के लिए प्रयत्न किया, और अशुभ इसलिए भी है क्योंकि अब वो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उससे सृजन नहीं संहार होने जा रहा है। तो इसलिए शब्द कोई भी प्रयोग किए हुए आचार्यों द्वारा प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में लेखन में वाचन में प्रयोग किए गए कोई भी शब्द बिना महत्व के नहीं होते। तो दोनों बार अशुभ वाणी यहाँ पर की गई है। विचार करते हैं इंद्र की फेन जो भाग है वो न तो गीला है न शुष्क है। कैसे? न शुष्के न शुष्केण न चाद्रेण जहार न मुचे शिर तम तुष्टुवुर्मुनिगणा माल्यश्चावाकिरन् विभुम्। इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने झाग के हथियार से नमुची का सिर काट दिया। यह झाग ना तो शुष्क थी ना आर्द्र। तब सारे मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की तथा माल्यार्पण द्वारा उसे लगभग ढक दिया और संतुष्ट कर दिया। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने कहा है, श्रुति मंत्रों का कहना है, अपाम फेनी न नमुचे शिरा इंद्रो अदारयत। इंद्र ने नमुची को जल की झाग से मार डाला, जो न तो सूखी होती है न गीली। हमारी व्यवहारिक कल्पना से ये परे की बात है। तो शास्त्र में उद्धृत है, और ऐसा व्यवहार आचरण में किया गया होगा, इसमें संशय करने का भी कोई अ, अतिरिक्त हमें कारण नहीं दिखता। तो निश्चित रूप से हम इस पर विश्वास कर सकते हैं।
श्लोक संख्या 42 से लेकर 45 तक नारद मुनि द्वारा देवताओं को आगे युद्ध करने से रोकने का उल्लेख है। श्लोक संख्या 41 में इस विषय के संदर्भ में बल पाक और नामुची को मारने के संदर्भ में कहा है, गंधर्व मुख्यो जगतो विश्वावसु परावसु देव दुंदुभयो ने दुर्नतक्यो नृतुर्मृदा। विश्वावसु तथा परावसु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अतीब प्रसन्नता में गीत गाए हैं। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई हैं और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया है। तो जो स्वाभाविक रूप से हमें पता है, देवोल्लास विजय उल्लास इस प्रकार से मनाया जा रहा है। तो 42 से अब जो असुरों का नाश करना आवश्यक था, जहां तक इस सृजन संहार की लीला का आनंद लेना था, भगवान को भगवान ने दिया है। अब प्रस्तुत करेंगे अपने पार्षद को युद्ध रोकने के लिए कहने के अर्थ में। श्लोक संख्या 42 में, अन्ये अपि वम प्रतिद्वंद्वान वायु अग्नि वरुणादय सूदयामासु असुरान मृगान केशरिण यथा। वायु अग्नि वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। तो अब बड़े बड़े जो नामचीन असुर थे उनका संहार हो चुका है। तो वायु अग्नि वरुण अपने अपने समकक्ष असुरों का संहार करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मणा प्रेषित देवान देव ऋषि नारद नृप वारयामास विबुधान दृष्ट्वा दानव संशयम्। हे राजा, जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा, जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। तो नारद मुनि उपस्थित हैं युद्ध में यहाँ पर। उससे पहले उन्होंने ही जम्भासुर के बारे में, जम्बासुर के प्रसंग में भी हमने श्रवण किया कि असुरों को सूचित किया है। श्री नारद उवाच भवद्भिः अमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रये श्रिया समेधिता सर्व उपारमत विग्रहात्। महामुनि नारद ने कहा, तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो और उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो। अतएव अब यह लड़ाई बंद कर दो। तो ब्रह्मा जी के सूचना को नारद मुनि ने यहाँ यथारूप में प्रस्तुत किया। श्लोक संख्या 45 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री शुकुवाच संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेव च उपागीयमानानुचरे ययुः सर्वे त्रिविष्टपम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्ग लोक को लौट गए। तो युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हो गया और जो भगवान की योजना थी वो जितनी फलीभूत यहाँ तक होनी थी वो देवताओं और असुरों के माध्यम से हुई है। आगे की योजना अपने अन्य माध्यमों से करेंगे। यहाँ अंतिम कुछ श्लोकों में कहा गया है, ये अवशिष्टारणे तस्मिन् नारद अनुमतेन ते बलिं विपन्नम् आदाय अस्तं गिरिम् उपागमन्। युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे वे सब नारद मुनि के आदेशानुसार बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तगिरी लेकर गए। अभी बलि महाराज के साथ घटना घटित होनी है। भगवान की लीला का ये भाग पटाक्षेप होगा। अंतिम दो श्लोकों में यहाँ पर कहा गया है, तत्र अविनष्ट अवयवा विद्यमान शिरोधरा उशना जीवयाम आस संजीवन्या स्वविद्यया। उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को, जिनके सिर धड़ तथा हाथ पांव कटे नहीं थे, जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। तो वास्तव में असुरों के जो गुरु हैं उनका नाम उशना है। उशना के समानार्थी में शुक्राचार्य शब्द प्रयोग होता है। भगवत गीता में जब भगवान विभूतियों की बात करते हैं वहां पर भी उष्णा शब्द का प्रयोग आता है। श्लोक संख्या 48, जो संभवतः इस
अध्याय का अंतिम श्लोक है। यहाँ शुक्राचार्य द्वारा असुरों को पुनः जीवित करने की एक कथा उल्लेखित है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, बलिश्चोषण शास्त्रष्ट प्रत्यपन्नेन्द्रिय स्मृति पराजितोऽपि नाखिद्य लोक तत्व विचक्षण। बलि महाराज सांसारिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई, तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। बलि महाराज अनुभवी हैं। हार कर भी उन्हें खेद नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंद्र के द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों के उत्तर में भी कहा था कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। तो भक्त हैं बलि महाराज, इसलिए बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति ही उत्तमा। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। हम कहें कि हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में अपने हृदय में स्थित परमात्मा को साक्षी रख के व्यवहार करते हैं, तब हम इस अनुभव को किंचित शब्दों के प्रयोग से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अष्टम स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में अष्टम स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा असुरों का संहार नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 12, जिसका नाम है मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना, हम समझ सकते हैं कि विषय रोचक है और हमें कपोल कल्पित मनगढ़ंत जो भी कथाएं हमने अभी तक सुनी है इस घटना के संदर्भ पर, उसका अपने मस्तिष्क में पटाक्षेप करके, अर्थात उसको पूरी तरीके से निकाल कर यहाँ श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हुए श्रवण करने का अगले सत्र से प्रयास करें। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।